जय भीम, नमो बुद्धाय। फिलहाल मैं हूं नीलेश फरकाड़े और हम फिलहाल खड़े हैं चंद्रपुर की दीक्षा भूमि के पास। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, दिन भर से लॉर्ड बुद्धा टीवी आपको ये प्रसारण दिखा रहा है और साथ ही साथ अब रात आगे बढ़ चली है, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर भी यहाँ पर बौद्ध धम्म अनुयायियों के जो जत्थे हैं वो जत्थे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आने वालों की लाइन है, उसके अपोजिट से आप देख सकते हैं वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं, मगर यहाँ पर पब्लिक कंटिन्यूसली बढ़ रही है और रात इतनी होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर उम्र का, हर तबके का व्यक्ति है, मगर इन व्यक्तियों में सभी चीज़ों में एक ही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हम करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं, क्या है। सर 2 मिनट आपसे बात हो सकती है? एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट बात हो सकती है? कहाँ से आए हैं आप सर? चंद्रपुर होने से। आप प्रॉपर यही के हैं? चंद्रपुर में पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है इन 2 दिनों में, 14 को, 15 को और 16 को। किस तरह से देखते हैं चंद्रपुर वासी होने के नाते? म्हणजे चांगलं वाटतं. एवढं एक्सप्रेस नाही करता येत. चांगलं वाटतं, सगळं वातावरण वगैरे एकदम उत्साही आणि चांगलं वाटतं. इथे येणाऱ्या लोकांचं वैशिष्ट्य आहे की यांच्या गरजा कमी असतात, पण तरीही ते लोक इथनं दुरून इथे येतात. व्यवस्था पूर्ण तेवढी चांगली नसते, प्रत्येकाची प्रॉपर व्यवस्था होऊ शकत नाही, पण तरीही लोक दुरून येतात. बरोबर, दुरून येतात लोक आणि म्हणजे फेमस आहे इथलं चंद्रपूरचं दीक्षाभूमी फेमस आहे, त्यामुळे येतात. थैंक यू हमसे बातचीत करने साठी. तो ये लोग हैं, आ रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उनकी भावनाएं हैं, किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं. मैम एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से. क्या नाम है आपका? कैसा लगता है चंद्रपुर में ये 2 दिनों का महोत्सव रूपी पूरा आयोजन होता है? अच्छा लगता है ना सर, साल में एक बार आना होता है, सब मिलते हैं, अच्छा लगता है. बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब की प्रेरणाएं लेकर यहाँ से जाते हैं, उनकी विचार सरणी लेकर जाते हैं. किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. वैसे तो सर मैं नहीं क्या, ये इस कास्ट की नहीं हूँ, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके. पसंद है मुझे आना, उनके विचार सब अच्छा लगता है. इसे साल में एक बार आती हूँ मैं. क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद. समुदाय के हो न हो, मगर बाबा साहब के सब है, क्योंकि बाबा साहब ने हर तबके के लिए कुछ न कुछ किया है और यही चीज़ यहाँ पर सबको खास बनाती है. और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पब्लिक अभी भी आती जा रही है, हर उम्र के लोग हैं, यूथ है, युवा है, जो अपनी जॉब खत्म होने के बाद आ रहे हैं, लेट नाइट आ रहे हैं, मगर इन सभी की इच्छा आकांक्षा सिर्फ एक ही होती है कि हम लोग यहाँ पर आकर जुड़े और लोगों को बाबा साहब की विचारधारा को एक बार फिर वो अनुभव करें कि जब बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा दी थी तो किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह के लोग वो रहे होंगे जो बाबा साहब की एक आवाज़ पर यहाँ पर दूर दूर से आए थे और यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया था उस वक्त. और वो दिन, वो क्षण आज ये लोग यहाँ पर अनुभव करने के लिए आते हैं. कुछ बात करने की फिर से कोशिश करेंगे. सर कहाँ से आए आप? यहीं से, चंद्रपुर से. क्या करते हैं आप? सर्विस. आप सर्विसमैन हैं, यानी जॉब खत्म होने के बाद आए आप? नहीं, आज छुट्टी थी ना, कलेक्टर छुट्टी थी. ओके, आपसे ये जानना चाहता था कि लॉर्ड बुद्धा टीवी जानना चाहता है कि आप यहाँ पर आए हैं, सफ़ेद वस्त्रों में आए हैं, क्या भावनाएं रहती है इस जगह के बारे में? ये पवित्र दीक्षा भूमि है, हर साल हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे सुख, शांति, समृद्धि की कामना करने के लिए आते हैं. बाबा साहब की विचारधारा में बाबा साहब ने एक बात साफ कही थी कि आप जो विज्ञानवादी विचारधारा है उसकी सोच रखी है. तो कितना डेवलप हुआ है ये कम्युनिटी, आपकी ये कम्युनिटी कितनी डेवलप हुई है तब से अब तक, 1956 से लेकर अब तक? अभी तक बहुत हो गई ना. अभी हर घर में शिक्षित लोग हैं. हमारा जो समाज है वो कहीं ऊपर आया है और अभी हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं, तो काफ़ी समाज का सुधार हुआ है. बहुत बहुत धन्यवाद सर लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात करने के लिए. तो देखिए, युवतियाँ भी है, यूथ भी है, हर वो तबका है जो यहाँ पर आ रहा है. रात गुजर रही है, रात काफ़ी हो चुकी है, मगर फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं. लोगों का जो हुजूम है वो कम नहीं हो रहा है और यही एक खासियत है कि लोग यहाँ पर
जुड़ते चले जाते हैं। क्या ऐसी बात थी बाबा साहब के उस नाम में, बाबा साहब के उन विचारों में कि हर कोई जुड़ता चला गया? क्योंकि बाबा साहब ने बात की, बाबा साहब ने सिर्फ एक चीज़ की बात की, उन्होंने इंसानियत की बात की, मानवता की बात की, और इसी विचारधारा को लेकर हर कोई आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और ये सारे लोग आज, बाबा साहब एक विचार है, बाबा साहब एक जीवन जीने की शैली है, बाबा साहब एक विचारों की शैली है, और उस शैली को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश है, आनंद है इन सबके चेहरों पर, और एक ही इच्छा है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है उसे आगे लेकर जाए। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। सर 2 मिनट, जय भीम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार है मैं आया यहाँ पे, एकदम बढ़िया लग रहा। प्रॉपर कहाँ के आप? मैं जाम का प्रॉपर हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा, एक नंबर। अभी हर साल आऊँगा मैं यहाँ पे, और हर साल दीक्षा भूमि पे भेंट दूंगा। ये तो हर आप पहली बार आ रहे हैं, इतना हुजूम लोगों का नागपुर में तो आपने देखा होगा। हाँ, मगर ये डेली जाता था, हर साल जाता था नागपुर, लेकिन यहाँ आने का पहली बार है। क्या बात है। हाँ। चलिए आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो ये विषय है और ये मानसिकता है लोगों की कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं, हम आ रहे हैं और हमें आनंद आ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। 2 मिनट बात हो सकती है मैम? 2 मिनट बात हो सकती, प्लीज़ इधर आइए। क्या नाम है आपका? ऋतुजा शिंदे। ऋतुजा जी कहाँ से आई हैं आप? बाबूपेट। बाबुलबन नागपुर से आई है? चंद्रपुर में, ओके। चंद्रपुर में भी बाबुलबन, हमारे नागपुर में भी बाबुलबन है। अच्छा मुझे बताइए कैसा लगता है, आप कितनी लेट नाइट आप आ रही है, इतने लोगों का हुजूम है और यहाँ पर आप आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई प्रोफेशन में है, आपको जॉब करती है? नहीं, कॉलेज करती हूँ। तो इतने लोगों का आप चंद्रपुर करें, आपके घर में आज पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, कैसा महसूस करती है? अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। तो कुछ लोग हैं, कुछ यूथ है शायद शर्मा रहे वो बात करने के लिए, मगर फिर भी लेकिन एक है कि इन सारे यूथ्स में एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्सक्यूज मी मैम, 2 मिनट मैम प्लीज़, 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट एक, चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। स्मृदे उन्होंने मना कर दिया। हेलो सर, 2 मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सम्राट कामड़े। सम्राट जी, मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आप कहाँ से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस जगह पर आकर? दूसरी चीज़, हर तबके का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, हर उम्र का व्यक्ति आता है, किस तरह की भावनाएं होती हैं? सर हम लोग आए हैं अभी यहाँ से, एक भद्रावती तालुका है, भद्रा तालुका से आए हैं, और काफ़ी अच्छे एक महसूस करा कि चलो एक हम लोग का एक मीडिया है, इस बहाने से हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे, अवेयरनेस कर रहे कि हमको आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ पे दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद अगर ये पब्लिक आते तो लोगों को, जो नई जनरेशन आएंगे उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो इस बहाने लोग आते हैं, मिलते हैं, और एक दूसरे के जो विचार लोगों के साथ समर्पित करते हैं। ये वाला मैं देख रहा हूँ कि आप भी अपनी बच्ची के साथ आए हैं। मेरे बच्ची को भी ये संदेश जाता है, क्योंकि अगर मैं मेरे बच्चों को साथ में नहीं लाऊंगा तो उनको ये पता ही नहीं लगा ये क्या चीज़ है। ये कारवा है हम लोग को आगे बढ़ाना, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड पीपल है, हमें ये कारवा जो है आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें बच्चों को सिखाना जरूरी है। तो हम लोग रिटायर होंगे तो हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं रहेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट है ये वाला। चलो धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, ये एक पीढ़ी की तरफ से दूसरी पीढ़ी को दी जाने वाली शिक्षा है, दूसरी पीढ़ी को दी जाने वाले विचार है, जो विचारों का आदान प्रदान भी इस जगह के माध्यम से होता है। मैम एक्सक्यूज मी, 2 मिनट बात हो सकेगी आपसे? कहाँ से आए हैं आप? बल्लारछा से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत भीड़ है, भीड़ बहुत है बोली। तो अच्छा है या गलत है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छी तो नहीं है, इतनी भीड़ तो अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत तो ऐसी जगह रही थी भीड़। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं। अभी एक व्यक्ति से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम अपनी पीढ़ी की चीज़ें हमारी अगली पीढ़ी को दिखाने का हमें अवसर प्राप्त होता है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? हम तो अभी बाबा साहब से जो भी अभी है विचारधारा वही लेकर जाएंगे, बाबा साहब से जुड़ी हुई नहीं क्या। निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की। और आप सब यहाँ पर आए, पूरी लेडीज, शायद आप एक ही एरिया के हैं, सब लोग एक ही एरिया के हैं? अच्छा, तो यहाँ पर आने का प्रोग्राम कैसे बनता है? किसी एक का होता है या सब लोग मिलकर वो डिसाइड करते हैं? सब लोग मिलकर डिसाइड। घर वालों को कोई रोक टोक नहीं होती रात के समय आए आप? नहीं 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 नहीं। चलिए, आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जय भीम। आगे आइए। क्या नाम है आपका? प्रेम मामोड़े। प्रेम जी, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि इनका ड्रेसअप थोड़ा सा प्लीज़ दिखाइए। प्रॉपर ड्रेसअप है, छाती पर बाबा साहब का सिंबल भी है,
और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी चंद्रपुर का एक टैग भी लगा हुआ है। ये कौन सी संस्था है, क्या क्या है ये कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से। तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। ये ड्रेसअप आपको कॉलेज ने दिया है या आपका खुद का है? खुद का है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके सेम कुछ और आपके मित्र भी है। ये फ्रेंड है। कितना महत्व है इस चीज़ का आज के दिन का आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक यूथ है और एक स्टूडेंट है और इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि अपने बाबा साहब ने अपना हमको धम्म दीक्षा दी है, बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और एक अनुयायी सभी लोग आते हैं यहाँ पे, लाखों करोड़ों लोग आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत 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 ही अच्छा। ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, एक कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको बाबा साहब ने हमारे लिए छोड़ के गया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एग्जैक्टली जो बातें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए आपके कॉलेज का ये उत्सव है, ये आपके समाज का भी उत्सव है, ये देश के क्रांति सूर्य का भी उत्सव है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो किस तरह का माहौल आपके चंद्रपुर में होता है? यहाँ पे सभी, हाँ यहाँ पे सभी, यहाँ पे करोड़ों लोगों की यूनिटी आती है। और बाबा साहब ने यहाँ पे 1956 में यहाँ पे दीक्षा दी थी बाबा साहब ने। बहुत लोग आते हैं और अच्छा लगता है माहौल, बहुत बहुत अनुयायी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है हमको यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका, आपने हमसे बात की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। ये कोई डिसाइडेड होता है सेम कलर? यस। दोनों का सेम कलर कोई डिसाइडेड होता है क्या? हाँ यस। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही विचार आपके प्रसारित होते रहे, आपके सभी मित्रजनों में भी ये सारी चीज़ें फैलवाइए। तो देखिए अब तो धीरे धीरे यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इस तरीके से लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि देखिए हर एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ पर है, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, यूथ है, साथ ही साथ अगर हम ये भी कहें कि बूढ़े भी है। काका एक मिनट, क्या नाम है आपका? घनश्याम वनकर। वनकर जी कहाँ से आए आप? मैं चंद्रपुर एसटी वर्कशॉप तुकुम प्रभाग नंबर 1 से आया। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? आप तो कई सालों से आ रहे होंगे यहाँ पे, आपका ही एरिया है। देखिए मेरा पिताजी मुझे कंधे पर लेकर यहाँ आया था। हाँ, तब से जब मुझे समझ आई तब मैं यहाँ आना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे सब आगे 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 है। बाबा साहब की विचारधारा से आप इतने पुराने वक्त से जुड़े हुए, आपके पिताजी के काल से। उन्होंने क्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की, आपके एज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन यहाँ का उन्होंने शायद देखा होगा। मेरे पिताजी ने देखा, मैंने नहीं देखा। कुछ बातें होती होंगी घर में उस विषय पर, कैसा क्या महसूस होता था तब? देखो उस वक्त का माहौल बहुत ही मतलब ये था, लोग मतलब बहुत यहाँ बैरिस्टर राजाबाबू खोबरागड़े थे, उनसे ज़्यादा प्रभावित इलाका था। तो वो जो बोलेंगे, वो दुबे साहब थे जी, जय भीम। तो वो उनका उस समय का ज़माना कुछ और ही था। तो आप उस वक्त में और आज के वक्त में कुछ फर्क देखते हैं आप? मैं उस वक्त के माहौल में आज का माहौल जो है ना, उससे ज़्यादा मतलब प्रेरित है। प्रेरणा लोगों के मन में बहुत ज़्यादा अपने आगे जाने के हिसाब से धम्म के प्रति यहाँ लोग आके प्रेरणा लेके जाते, वो उनका जो मन का उत्साह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आप ऐसे ही आते रहे और अगले 10 सालों तक हम आपका इंटरव्यू करते रहे। आगे भी जय भीम। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए भावनाएं होती है। एक वृद्ध व्यक्ति जो कि यहाँ से अपनी चीज़ें बोलने के लिए उन्होंने एक बात कही कि मुझे मेरे पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर लाते थे। उसके बाद मैं जब डेवलप हुआ, जब मुझे समझ में आने लगा ये सारी चीज़ें, तब कहीं जाके मैं यहाँ पर आने लगा और मैं तब से लेकर अब तक आ रहा हूँ। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हेलो सर, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, चंद्रपुर से। क्या जॉब करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ, IT मैनेजर। IDBI नहीं, CDCC बैंक में IT मैनेजर। कैसा लगता है सर यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है। मैं तो स्पेशली बुक स्टॉल्स ढूंढ रहा हूँ, जिससे इसके पहले साल भी आया था। माहौल अच्छा। आपकी जो आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको आगे से बहुत सारी जगह पे मिलेंगे, क्योंकि हमने सुबह इस पर प्रोग्राम किया कि बाबा साहब की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से जुड़ी है, वो है किताबें। क्योंकि यहाँ से आने वाला व्यक्ति कोई पूजा का सामान लेकर नहीं आता, वो किताबें लेने ही आते।
आपके चंद्रपुर में ये प्रोग्राम होता है, कैसा महसूस करते हैं सिटी के आपके घर में ये प्रोग्राम हो रहा है? बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ का वातावरण बहुत एनर्जेटिक होता है। स्पेशली यहाँ आने के बाद आपको नई एनर्जी मिलती है, खास करके नई नई किताबें देखने को मिलती हैं, जिससे हम बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसे लोग आने के लिए तैयार है, आते हुए हमसे बात कर रहे हैं, वैसे ही लोग जाते वक्त भी हमसे बात करना चाहते हैं। चलिए उनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि वनकर, कहाँ से है सर आप? बल्लारपुर। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? करीब करीब 10-15 साल हो गए। 15 साल से रेगुलर आ रहे हैं हम, और पूरे फैमिली के साथ आते हैं। मम्मी को साथ में लेके आते हैं, मम्मी को खास करके दर्शन करवाते हैं, बच्ची को दर्शन करवाते हैं। और आपके शहर में ये प्रोग्राम होता है, इतने लोग आपके शहर में आते हैं, पूरे भारत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं आज के दिन, तो किस तरह की भावना है आपके लिए? प्राउड फील होता है उसमें? नहीं, भावनाएं तो हमारी तो जागृत होती है। यहाँ आने के बाद बाबा साहब ने यहाँ आके दीक्षा जो दी, और ये पावन भूमि है, ये पावन भूमि में जो बाबा साहब ने हमको जो दीक्षा दी, ये दीक्षा देने के बाद में जो हमको यहाँ जो दर्शन मिलता है, आज के दिन जो एक माहौल जो रोज़ आने से और आज के दिन आने से जो माहौल जो निर्माण होता है, वो बाबा साहब का एक अलग सा एक अंदर में रोम 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 एकदम खड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर ये हर किसी के दिल में होता है। आपकी माता जी से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? वंदना बाबूराव वनकर। अच्छा वंदना जी, मुझे बताइए कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मैं 20 साल ज़्यादा हो रही आ रही थी यहाँ पे। हाँ, हमारा संघ था, हम यहाँ पे रैली से भी आते थे, ऐसे भी आते, हरदम आते थे। अभी चलना नहीं हो रहा है, इसलिए बेटे के साथ में आ रहे हैं। तो हमारे महिला मंडल के भाई लोग हम सब जन गुच्छे करके मिलके आते थे। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए कि पूरे इसमें अब इतने सालों से आप आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप यहाँ पर? बदलाव बढ़ रही, संख्या ज़्यादा बढ़ रही, उम्मीद आ रहे। अब पढ़े लिखे लोग हैं, पहले अरानी थे तो उनको ज़्यादा समझता नहीं था। अब जैसे जैसे पढ़ रहे वैसे वैसा उसका प्रभाव हो रहा है, वैसे वैसे लोगों को लगता है नहीं बाबा साहब ने सही करा, हम जाके देखेंगे। हमने तो देखा नहीं, लेकिन उनकी भावना तो जानेंगे, ये सोच के आते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जैसे लोगों की बातें और आप जैसे लोगों की चीज़ें अगर अगली पीढ़ी तक जाएगी तो निश्चित तौर पर अगली पीढ़ी भी उतनी सुदृढ़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? जगजीवन दूधे। दुर्गे जी कहाँ से आप? मैं बहुपेट चंद्रपुर से हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको इस आयोजन को देखकर? सर जी, यहाँ पर इस दिन 16 अक्टूबर को, इसके पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ में यहाँ पे दीक्षा देने के बाद, उसके उपरांत यहाँ पर चंद्रपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ पे दीक्षा दी। और उसका इतना पवित्र महत्व जानते हुए सभी यहाँ पे सारे बहुजन समाज के लोग और सारे संगठन के लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर बाबा साहब को नमन करते हुए पवित्र दीक्षा भूमि का यहाँ पर अपने दिलों में जो श्रद्धा सुमन आस्था है वो लेकर जाते हैं। और निश्चित तौर पर ये आपकी भावनाएं ये हर किसी के मन में है जो आप अभी कह रहे हैं। और साथ ही साथ कैसा लगता है आपको कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इनकी पूरी व्यवस्थाएं भी प्रॉपरली नहीं होती है, वैसे देखा जाए तो ये लोग किसी चीज़ की अपेक्षा भी नहीं करते, मगर फिर भी वो हर साल यहाँ पर आते हैं। हाँ, नहीं, ये आपकी बात उचित है। यहाँ पर कैसा है कि जैसे कि यहाँ पे पहले जो उड़ान पुलिया होने के पहले अच्छा था, मगर लोगों को कुछ दिक्कत होती, मगर यहाँ का स्थानीय प्रशासन जैसे कि महानगर पालिका हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, यहाँ पर आने वाले लोगों का बहुत अच्छे तरह से इंतजाम करते, जहाँ वहाँ पुलिस और प्रशासन का भी यहाँ पे देखरेख होता है। और अभी तक की यहाँ पर मैं जब तक के यहाँ पे 30-32 साल से देख रहा हूँ, अनुचित और अप्रिय घटना का कोई यहाँ पर प्रबंध हुआ नहीं है। और यहाँ आने के बाद सभी बहुजन समाज यहाँ पर बहुत धन्य खुद को समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों ये है भावनाएं यहाँ के लोगों की। जाहिर सी बात है कि हमारे घर में 10 से ज़्यादा मेहमान भी आ जाए तो हमें परेशानी होती है, और लेकिन अतिथि देवो भव ये एक भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। लेकिन ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ पर दीक्षा दी वहाँ पर ये सारी चीज़ें पता चल रही है, और इसी के चलते लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज की यहाँ पर संख्या बढ़ रही है लोगों के आने की, और साथ ही साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसका उन्हें आनंद भी है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ यूथ हमारे साथ है, चलिए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बुद्ध रत्न मेश्राम, कहाँ से बुद्ध रत्न जी? मूल से। मूल से आए, सुबह से नहीं आया, रात के समय क्यों? नहीं, सुबह से हो यहाँ पे। हाँ, सुबह से हो। कैसा लगा आपको एटमॉस्फेयर आज का? एग्जैक्टली यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। अब आप प्रॉपर यहाँ के हैं, आसपास के ही है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि लोगों का जो जत्थे हैं लोगों के, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, रात के समय कम होने चाहिए, बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे आके रहीवासी? ये अपना क्या बोलते हैं, बुद्ध का जो प्रचार है वो और बढ़ेगा, और बढ़ने वाला है यहाँ पे। पब्लिक जो है वो कम है अभी फिलहाल, और बढ़ेंगी, आधे एक घंटे में और बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका भैया? विशाल गातकर। विशाल जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या भावना है? यहाँ पे तो बहुत खुशी जैसे हो रही है, और सर बताने की बात बोले तो हर साल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर से अनुयायी आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से, यहाँ से वहाँ से पूरे आते हैं, और हर साल यहाँ पे कुछ नया नया मिलता है अपने को सीखने के लिए। और चीज़ हर जो भी आते हैं बड़े बड़े लोग यहाँ पे कुछ देखे जाते हैं, संस्था के लिए, हमारे के लिए, लोगों के लिए, सब यहाँ पे ठीक से होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर आप जो एरिया के लोग हैं, इन्हीं की वजह से सबको ताकत मिलती है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? आइए ना। खैर, भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, कोई बात नहीं, इनकी भावनाएं ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? कुणाल खेमाजी मेश्राम, कुणाल, कहाँ से हो आप? बावपेट। कैसा लग रहा है तुम्हारे एरिया में इतने लोग आ रहे हैं? बहुत सही लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ, परेशानी तो नहीं कोई? नहीं है। अच्छा, ये जो नियोजन है यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नियोजन अच्छा है, बुरा है? हाँ, अच्छा है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कादर शेख नाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कादर शेख। मोहम्मद जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या भावनाएं लेकर आते हैं आप? बाबा साहब से प्रेरित और उनके कार्य को देखते हुए मैं प्रति हर वर्ष यहाँ पर धम्मचक्र अनुवर्तन दिन पर आता हूँ, और मैं एक देश का नागरिक हूँ। संविधान को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है हमारे मुस्लिम समाज में, इसलिए मैं बाबा साहब से और संविधान से प्रेरित होकर यहाँ पे हर साल आता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर इतनी बड़ी दीक्षा भूमि है, और जिसका इस उत्सव का आनंद चंद्रपुर ज़िले के साथ में, चंद्रपुर के आसपास के जो छोटे बड़े ज़िले हैं और गांव शहर है, सब लोग इसका आनंद उठाते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है, यहाँ पर ना कोई जातिवाद है और ना ही हिंदू मुसलमान है। ये भाईचारा की एक मिसाल बनाने वाला ज़िला है। जिस तरीके से आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ पे लाखों हज़ारों लोग आए हुए हैं और दीक्षा भूमि पे आकर मानव वंदना कर रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो, पूरा घूमकर आप देखो एटमॉस्फेयर यहाँ का कितना शांतिमय है। और यहाँ जो प्रशासन है, यहाँ का पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दंगा नियंत्रण और मेडिकल कैंप, काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर आप देख रहे होंगे। जिस तरह से आप यहाँ के एक नागरिक हो और हम जिस तरह से यहाँ पे चंद्रपुर के रहवासी, हमारा एक दायित्व है कि यहाँ पर बाहर से जो भी आ रहे हैं उनकी सुविधा करना और उनको भोजन, दान, पानी, हर तरीक़े की सुविधा उपलब्ध कराना, ये यहाँ के प्रत्येक नागरिक का कार्य है। और ये हम सब पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबको यहाँ इस चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब के विचारों की सिर्फ मुस्लिम या कोई पर्टिकुलर एक समाज को इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत देश के प्रत्येक नागरिक को है। और बाबा साहब के जो विचार है और जो संविधान की ताकत है, आज देश के प्रत्येक वर्ग को इसकी ताकत और अपने राइट्स पता चलना चाहिए। तो मैं यही बात बोलकर अपने दो शब्द समाप्त करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय संविधान। लोग हमारे साथ और हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मी वर्षा कोल्हे, गोंडवाना विद्यापीठाची मी जनसंपर्क अधिकारी आहे। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शिका लोकार्पित करण्यात आली। हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम गोंडवाना विद्यापीठाने राबवला। या मार्गदर्शिकेचं हे पहिलंच वर्ष होतं आणि आज स्टॉलवर त्याचं खूप चांगल्या प्रकारे वितरण देखील करण्यात आलं। विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे आणि आमच्या विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर अनिल हिरेकण सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मार्गदर्शिका विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे। विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक बाबतीत शिक्षण घेताना कुठलीही अडचण येऊ नये, कुठल्या त्यांच्यासाठी योजना आहेत, कुठल्या शासनाचे GR आहेत,
जे शिक्षण घेताना उपयोगी पडतात याची इत्थंभूत माहिती या मार्गदर्शिकेमध्ये देण्यात आलेली आहे. आपण एकदा अवश्य ही मार्गदर्शिका बघावी. धन्यवाद. तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, हमसे कई लोग बात कर रहे हैं। पिछले कई सुबह से हम आप लोगों को ये फीड और ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों की इच्छाएं बहुत है, आकांक्षाएं बहुत है, सबकी एक ही महत्वपूर्ण इच्छा रहती है कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नारे दे रहे हैं, इसके अलावा यहाँ से ये कुछ प्रेरणा लेकर जाए, बाबा साहब के प्रति कुछ विचारधारा ले जाए। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? भदंत इंदौरकर। अच्छा, बोलिए मदन जी, क्या भावना है आपकी, बोलिए। देखो, मैं यही चाहता हूँ जैसा कोई भी प्रोग्राम होता है धम्मा के ऊपर, 6 दिसंबर रहे, 14 अप्रैल रहे और ये विजयदशमी का सोड़ा रहे, कोई भी चीज़ रहे, मेरा यही मानना है कि जो लोगों के प्रति जो भी अपन कुछ प्रोग्राम करते हैं लोगों के प्रति, तो लोगों को कैसा है, जो भी अपन प्रोग्राम करते हैं तो लोगों को ऐसा इन्वॉल्व होना चाहिए कि क्या है, जो चीज़ें अच्छे हैं वो उनको लेना ज़रूरी रहता है। कोई भी पढ़ाई रहे या एजुकेशन रहे, कोई भी चीज़ है, लेकिन उसके माध्यम से अपन जो कुछ पढ़ रहे दिखा रहे वो लोग आ रहे हैं दीक्षा भूमि पे, वो जो चीज़ें देख रहे तो वो स्वतः वो जो चीज़ें देख रहे वो चीज़ें वो लोग खुद में ग्रहण करके आत्मसात करना ये ज़रूरी है आज के घड़ी में। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। कोई और एक्सक्यूज मी, 2 मिनट बात हो सकती है? 2 मिनट यार। खैर कोई बात नहीं, लोग बात करने में भी कुछ शर्माते हैं। लोग काफ़ी भारी मात्रा में आ रहे हैं और इधर भी हम देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर रिप्लाई हो जा रहे हैं। 2 मिनट बात हो सकती है मैम? शायद बस 2 मिनट। लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए भी ये हो रहे हैं। खैर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन उमरे। सचिन जी, कहाँ से आए हैं? चंद्रपुर से। हाँ। आपकी सिटी में प्रोग्राम हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप खुद रात के समय यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 20-50 हज़ार से ज़्यादा भी लोग हैं, 20 हज़ार लोग होंगे। ये रात को जत्था कितने बजे तक चलता है? ये चलेगा ना 12-1 बजे तक चलता है। हाँ, पहले समय में यहाँ पे पूरा रात भर चलता था, लेकिन अभी के समय में ये कम से कम भी थोड़ा सा टाइम लिमिट होने की वजह से 12-12:30 बजे तक चलता है। तो कैसा लगता है, ये उत्सव का माहौल है आपके यहाँ? हाँ, ये तो हमारे लिए उत्सव का माहौल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा दी थी यहाँ पे तो वो हमारे लिए बहुत ही यानी रोमांचक क्षण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की उसके लिए। मैम आप कहाँ से हैं? यहाँ से चंद्रपुर। आगे आइए, इधर आइए। आप कहाँ से? चंद्रपुर से। हाँ। तो मुझे बताइए, एक महिला होने के नाते चंद्रपुर में आज इतना महत्वपूर्ण और बड़ा आयोजन होता है, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, दूर दूर से महिलाएं जत्थे की जत्थे लेकर आती है, ना उनकी व्यवस्था पूरी अच्छे से होती है, ना कुछ होती है, फिर भी वो लोग आते हैं। तो कैसे इन सारी चीज़ों के लिए क्या भावना है? अच्छा लगता है, एक दिन कहते हैं। एक दिन का ही है, अच्छा लगता है। हमारे साथ और एक व्यक्ति है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आनंद शिंदे। कहाँ से आनंद जी आप? मैं तुकुम से, दुर्गापुर। मुझे जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, हमें एक पता चल रहा है कि यहाँ पर लोग जो है ग्रामीण एरिया से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, ग्रामीण गांव से लोग आते हैं यहाँ पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आते हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आते हुए? मुझे तो बहुत साल हो गए, मैं पहले से बचपन से आता हूँ मैं। ये बदलता हुआ प्रारूप और बदलते हुए एटमॉस्फेयर को आपने देखा है। पहले लोग आते थे तो क्या व्यवस्थाएं थी, आज किस तरह की व्यवस्था है, जो सारी चीज़ें पहले आप जो देखते थे, अब इसको किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? नहीं, पहले लोग ज़्यादा आते थे, इससे भी ज़्यादा होते थे। इस बार थोड़े कम दिख रहे हैं, मुझे ग्राउंड भी बहुत कम सा मालूम होता है, तो उसकी वजह से कम होता है। लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा है लोगों का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले लोग आते हैं, संख्या कम नहीं हुई है, बढ़ रही है। हाँ, तो और कुछ पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की उसके लिए। तो दोस्तों ये बात है, शुक्रिया। अब इससे ये बात है कि जाहिर से तौर पे बाबा साहब का प्रभाव कम नहीं हो रहा है, बाबा साहब का प्रभाव बढ़ रहा है, और ये निश्चित तौर पर अच्छी बात है भारत देश के विकास के लिए। क्योंकि ये एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले ये राय रखी कि सब में
सबके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए और वो है समानता। सबका विकास भी होना चाहिए मगर साथ ही साथ वो विकास सबका एक जैसा होना चाहिए। चलिए कुछ ये लड़कियां हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विधांती कामले। सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए। क्या नाम है आपका? विधांती कामले। अच्छा विधांती, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? आपकी एज कितनी है पहले तो वो बताइए। मेरी 16। 16 साल की आप हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं आप, मुझे ये बताइए। आपके मन में क्या भावना है यहाँ पर आने के प्रति? आशीर्वाद लेने और कुछ? और फ्रेंड्स के साथ घूमने। फ्रेंड्स के साथ घूमने आए। बाबा साहब इस जगह के बारे में पता है आपको कि क्या हुआ था इस जगह पर? हाँ जी। क्या हुआ था? अस्थि कलश यहाँ पे आए थे 15 और 16 तारीख को, मतलब 15 और 16 तारीख। यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन जो है, जो दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, उसी के बाद 16 तारीख को बाबा साहब ने यहाँ पर भी अनुयायियों को दीक्षा दी थी और वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जानकारी रखिए, बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कल अपने अगली पीढ़ी को समझाओगे ये बातें, तो वो सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए और वो ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। चलिए एंजॉय कीजिए, थैंक यू। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी भावनाएं हैं। क्या नाम है सर आपका? अनुज। अनुज जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर साल बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे बहुत तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पे अभिवादन करते हैं, अस्थि कलश का अभिवादन करते हैं। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं पहले तो वो बताइए। मैं कुरपा तहसील में रहता हूँ, अंतर गाँव में। अच्छा, ये कहाँ पर आता है? ये कुरपा में आता है। अच्छा, कुरपा तहसील है, वहाँ पे आता है। वहाँ से हम बहुत तादाद में लोग वहाँ पे अभिवादन, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। तो अब आप यहाँ पर हर साल अगर आ रहे हैं तो बदलाव किस तरह, क्या क्या बदलाव देखते हैं आप यहाँ पर? सर हर साल सर बदलाव, एक ही बदलाव आता है कि बाबा साहब को हर परिवार से, हर गांव से लोग अभिवादन करने आते हैं। हर जिले से आते हैं, हर तालुके से आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं। ये बदलाव हमको पाने को मिलता है यहाँ पे। व्यवस्था के तौर पर क्या? व्यवस्था पर खाने की चीज़ तो व्यवस्था बहुत सारी होती है यहाँ पे। कोई भोजन देता है, कोई चाय देता है, तो कोई नाश्ता देता है। ये तो बहुत सारी में मिलती है। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अपेक्षा करता हूँ कि आपको आकर इस बार भी मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। 2 मिनट बात करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ से हैं आप? नॉर्मली नागपुर बट चंद्रपूर। ओके, यानी आपने नागपूर की दीक्षा भूमि का महोत्सव भी देखा हुआ है और चंद्रपूर का भी देखा है। अगदी मराठी, काही हरकत नाही। मला सांगा की कशा पद्धतीनं बघताय दोन्ही गोष्टींना तुम्ही? खूप छान आहे इथं। नागपूर परस थोडीशी गर्दी कमी आहे, बट खूप छान। आता ग्रामीण भागातून लोक जास्त येतात अशी माहिती? हां, ग्रामीण भागातून चांगले लोक येतात इथं आणि दुरून दुरून येतात। यवतमाळ, गडचिरोली, तिकडं राजुरा, बल्लारच्या चांगले लोक येतात। तुमच्या भावना कशा आहेत? तुम्ही फॅमिली सकट आलेला आहात, काय भावना आहेत इथे येण्यामागं? कारण तुमचं काय असतं नेमकं? आता कारण म्हणजे कसं आहे, बाप्पाचे लेकरं तर आम्ही इथे येणारच आहोत। नॉर्मल तेच कारण आहे आमचं, नॉर्मल बाप्पाचे लेकरं आणि सर्वच मला वाटतं इथं पण चंद्रपुरात खूपदा म्हणजे असं हा फेस्टिवल आणि म्हणजे दुसरं खूप फरक आहे। नागपूर झालं, बाकी वेगवेगळे ठिकाणं झाले, त्याच्यात थोडंसं आपण आता माहीत आहे, मी 2016पासून इथं चंद्रपूरला आहो, तर आता आपल्याला माहीत आहे की चंद्रपूर जातीवादसाठी खूप वेगळा आहे। आणि तरी एकंदरीत इथे आता ॲटमॉस्फिअर बदलताना दिसतोय का? वातावरण आता सगळं सहिष्णू होतं? वातावरण तर ठीक आहे, चांगलं आहे, व्यवस्थित आहे, बस मस्त। जय भीम। चला, थँक्यू, जय भीम। तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली त्याबद्दल थँक्यू। काय नाव तुमचं? रक्षक नरेश ठवरे। जय भीम सर्वांना। धम्मचक्र अनुवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना। धर्मांत 16 बाबासाहेबाच्या याने आलो आम्ही इथे चंद्रपूरमध्ये। आम्ही नागपूरचे आहे, आमच्या प्रॉपर पार्टीचा। जय भीम सर्व। चला, जय भीम, थँक्यू। बहुत बहुत शुभेच्छा द्या। और कुछ लोग हैं। काय नाव मित्र तुझं? सिद्धार्थ श्रीकांत गडपाहिले। बरं सिद्धार्थ, कुठून आलाय तू? गोंदिया। गोंदियावरनं आलाय? गोंदियावरनं आला यार। मला सांग, केव्हा आला तू? केव्हा निघाला होता घरून? मी घरून निघलो शनिवारी। अच्छा, शनिवारी तू निघालास आणि इथे पोहोचलास। कसं वाटतं तुला इथे येऊन? छान। काय काय विशेष बघितलं तू इथे? मी इथं बहुत काय वर्षच पाहिलं। चल, थँक्यू। आता जाणार कसं आहे? ट्रेननं। ओके, चलो, अभिनंदन। चल, थैंक यू। अब रात काफ़ी हो चुकी है, मगर ये जत्था जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ एक और गृहस्थ है, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनकी भी भावनाएं जान लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा भोजराज फुलझेले।
भोजराज जी कहाँ से हैं आप? और मामला जंगल वाला मामला। जंगल वाला मामला अच्छा तो है ना? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं करीबन 12 साल से। 12 साल से आ रहे हैं जी। 12 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपका पास में ही गांव है यहाँ से, और निश्चित तौर पर यहाँ पर आते वक्त आपको परेशानियाँ भी होती होगी उस वक्त। अब बदलाव भी कुछ हुए होंगे, क्या बताएंगे उसके बारे में? बदलाव बहुत सारा हो गया और दिक्कतें जो पहले थी उससे कम हो गई, अभी बदलाव काफ़ी हो गया। चेंजेस क्या क्या देखते हैं, व्यवस्थाओं में क्या क्या चेंजेस देखते हैं आप? जैसे वन साइड था आना जाना, अभी डिवाइडेड हो गया। दीक्षा भूमि का जो एरिया है वो साफ सुथरा है। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है, पर जो भी हुआ है काफ़ी अच्छा है। प्रशासन की कामयाबी बोलेंगे इसे आप? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की कामयाबी बोलेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर मुझे ये बात करना है कि सरकार ने जो नीति चलाई है अपनी SC ST को जो बहुत कम सुविधा दे रखे हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे अपन। खैर बस भी है, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं हम और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, 2 मिनट, अरे 2 मिनट बात तो करो, 2 मिनट बात तो करो। खैर यूथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने मस्ती में अलग मूड में रहते हैं, लेकिन वो भी निश्चित तौर पर यहाँ पर मुझे बताइए कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर? यहाँ पे इस साल बहुत बड़ी गर्दी हो गई है और बहुत अच्छा लगता है। इस बार वो खाने के स्टॉल वगैरह लगाए, सबसे यानी सुविधा अच्छी हो गई है और इससे पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे कार्य कर रही है इस बार, और सभी शांत इससे सभी कुछ चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।